गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मान्या। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है बैड रेगल्ड। इसका मतलब होता है गंदा, डर्टी को बोला जाता है बैड रेगल्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इनके जो क्लोथ्स हैं वो कैसे हो चुके हैं, बैड रेगल्ड हो चुके हैं, बहुत ही गंदे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है बैड रेगल्ड, डर्टी, स्लोवेनली, अनकैम्प्ड, मैसी, मडीड, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। मडीड मिस होता है जिसमें जो मटमेला हो चुका है, जिसमें मिट्टी मिट्टी मैल वो फैल चुकी है, उसे बोला जाता है मडीड। मैसी क्या होता है, गंदगी को बोला जाता है जहाँ पे बहुत गंदगी हो चुकी है या फिर गड़बड़ हो चुकी है, उसे बोला जाता है मैसी। अनकैम्प्ड भी क्या है, गंदे को बोला जाता है। स्लोवेनली वो जो बहुत ही डर्टी है, गंदा है, ठीक है, घृणित है, उसे बोला जाता है स्लोवेनली। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे अनटाइडी हो जाएगा, UNTIDY, अनटाइडी। अनटाइडी मीन्स भी क्या होता है, गंदा होता है। सलीड होता है, SULLIED, सलीड। और क्या होता है, स्टैंड होता है, STAINED, स्टैंड। स्टैंड मीन्स होता है गंदगी या फिर धब्बे को भी बोला जाता है स्टैंड। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लीन, नीट, स्पॉटलेस, इमैक्युलेट, अनसॉइल्ड, अनसॉइल्ड। ये सब क्या है इसके एंटोनिम है। इमैक्युलेट मिस होता है त्रुटिहीन, अनसॉइल्ड मिस होता है, सॉइल्ड मिस होता है जो गंदगी है जिसमें मिट्टी लगी हुई है, अनसॉइल्ड मतलब जो साफ़ सुथरा है। ठीक है, स्पॉटलेस, स्पॉट मिस होता है दाग धब्बा, और जब स्पॉटलेस हो मतलब साफ़ है। ठीक है, नीट, क्लीन, ये भी क्या है साफ़ सुथरे को बोला जाता है। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। आप अनमैसी भी बना सकते हो, जैसे मैसी है आगे अन लग गया, अनमैसी। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। एंड ये सब इसके एंटोनिम है। एग्जांपल हो जाएगा इसका, द टेंट लुक्ड वेरी बैड रेगल्ड आफ्टर द स्टॉर्म। जो टेंट था वो कैसा दिखा, बहुत ही गंदा दिखा स्टॉर्म के बाद। ठीक है, अगला वर्ड है गेन से। गेन से मिस होता है विरोध करना या फिर प्रोटेस्ट करने को बोला जाता है गेन से। रेप्यूडिएट, मिलिटेट, डिनाई, कॉन्ट्रावीन, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। कॉन्ट्रावीन हमने कल भी पढ़ा था। कॉन्ट्रावीन मिस क्या हो रहा था, विरोध करने को बोलते हैं या फिर किसी की अवहेलना करना या फिर उल्लंघन करने को बोला जाता है कॉन्ट्रावीन। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा बैक, सपोर्ट, कन्फर्म, एग्री विद, कंसीड। ये सब क्या है इसके एंटोनिम है। कंसीड मिस होता है झुक जाना। जब आप विरोध करने की जगह क्या कर जाते हो, झुक जाते हो, उसकी बात को एग्री कर जाते हो, उसे बोला जाता है कंसीड। एग्री विद भी क्या होता है, सहमत को बोला जाता है। कन्फर्म भी क्या है, जब आप सहमति दिखाते हो। सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। तो ये सब क्या है इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, देयर वॉज नो वन टू गेन से दिस एजर्सन। इस दावे का विरोध करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, या फिर इस दावे का खंडन करने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है जोकुंड। जोकुंड मिस होता है प्रफुल्ल या फिर खुशी को बोला जाता है जोकुंड। इस हैप्पी, गे, मर्थफुल, ब्लाइथ, बून, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, हैप्पी, परफुल को बोला जाता है। गे मिस क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो तब उसे बोला जाता है गे। मर्थफुल, मर्थफुल मिस भी क्या होता है, प्रसन्नता को बोला जाता है। ब्लाइथ, ब्लाइथ मिस भी क्या होता है, प्रसन्नता होती है। बून, बून मिस होता है आशीर्वाद देना या फिर किसी को दुआ देने को बोला जाता है बून। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे मैरी हो गया, MERRY, मैरी। मैरी मिस क्या होता है, आनंदित को बोला जाता है, खुशी को बोला जाता है। आपने मैरी क्रिसमस सुना होगा, उसके आगे मैरी लगाए मतलब हैप्पी क्रिसमस। तो मैरी का मतलब क्या हो गया, हैप्पी हो गया। मर्थफुल हो गया, मर्थ तो है ही, मर्थफुल मिस क्या होता है, हैप्पीनेस को बोला जाता है। जॉली, JOLLY, जॉली, जिसका मुंह हर टाइम पर हंसमुख रहे, उससे बोला जाता है जॉली, जो हर टाइम पर हंसता रहे। ठीक है, तो गिलीफुल हो जाएगा, GLEEFUL, गिलीफुल मिस होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित को बोला जाता है ग्लीफुल। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके बाकी सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका मेलनकोली, सैड, अनहैप्पी, ग्लम। ग्लम मिस होता है निराश को बोला जाता है ग्लम, और मेलनकोली उदासी को बोला जाता है, जो दुखी हो उसे बोला जाता है मेलनकोली। ठीक है, सैड, अनहैप्पी ये आप जानते हो। इसका एग्जांपल हो जाएगा, हर जोकुंड कैरेक्टर मेड हर द मोस्ट पॉपुलर गर्ल। जो उसका हंसमुख या प्रफुल्लित कैरेक्टर था, उसने उसको
सबसे मोस्ट फेमस लड़की बना दिया, पॉपुलर लड़की बना दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ड्यूरेस। ड्यूरेस मीन्स होता है दबाव, प्रेशर को बोला जाता है ड्यूरेस। कोर्सन, कंपल्सन, फोर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, ड्यूरेस दबाव, जब आपके ऊपर मेंटली प्रेशर हो या फिर फिजिकली कोई प्रेशर हो, उससे बोला जाता है ड्यूरेस। इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट, कंसेंट, अप्रूवल, परमिशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएगा। जब आप किसी एग्रीमेंट भी होता है, जब आप किसी से सहमत होते हो या आप किसी के साथ सहमति रख देते हो, उसे बोला जाता है एग्रीमेंट। कंसेंट स्वीकृति को बोला जाता है, जब आप स्वीकृति दे देते हो, अपने मन से दे रहे हो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है। अप्रूवल, परमिशन, अब आप किसी को परमिशन दे रहे हो, मतलब आपके ऊपर दबाव नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल इसका, हर कन्फेशन हैड बीन मेड हर अंडर ड्यूरेस। जो उसका कन्फेशन था वो कैसा लिया गया था, अंडर ड्यूरेस में लिया गया था, दबाव में लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है क्लेयरवॉयंस। इसका मतलब होता है दिव्य दृष्टि या आपकी अंतःकरण की जो शक्ति होती है किसी चीज़ को जानने की, या आपकी जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, उससे बोला जाता है क्लेयरवॉयंस। विजनरी, सैगेसिटी, सिक्स्थ सेंस, परसेप्शन, प्रोफेटिक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सैगेसिटी में होता है बुद्धिमान को बोला जाता है, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ठीक है। सिक्स्थ सेंस होता है जब आपका जो कुछ भी आप अनुमान लगाते हो वो लगभग अच्छा होता है, बिल्कुल सही होता है, सटीक होता है। जो आपसे अंदर से प्रेरणा मिलती है किसी चीज़ की, वो बिल्कुल सटीक बैठ जाता है, उससे बोला जाता है सिक्स्थ सेंस। ठीक है। परसेप्शन मीन्स क्या होता है, धारणा होती है, जो आप किसी चीज़ के लिए मन में बैठाते हो कि ये कैसा होगा, ये इस तरीके का बंदा होगा। ठीक है, तो ये होता है परसेप्शन, किसी के बारे में परसेप्शन रखना, कि जो आप अपने मन से करते हो, अंतःकरण से आपके अंदर जो किसी के लिए प्रेरणा आती है कि ये इस तरह का होगा, उसे बोला जाता है परसेप्शन। प्रोफेटिक, भविष्य सूचक को बोला जाता है प्रोफेटिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, पैगंबर को भी बोला जाता है प्रोफेटिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंस। हाँ, अज्ञान को बोला जाता है इग्नोरेंस, अज्ञानी। हाँ, ब्लाइंडनेस, जो बिल्कुल अंधापन है, जिसके अंदर कुछ देखने की कोई वो नहीं है, क्षमता नहीं है। इलिटरेसी, अनपढ़ को बोला जाता है, जो बिल्कुल भी सैगेसियस नहीं है, जो बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है, क्या है, इलिटरेट है, अनपढ़ है। तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रीकॉग्निशन इज अ फॉर्म ऑफ क्लेयरवॉयंस। पहले ही जान लेना एक क्या है, दिव्य दृष्टि का क्या है, एक फॉर्म है। जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले जान लेते हो, किसी चीज़ को पहले ही पहचान लेते हो, तो ये भी क्या है, दिव्य दृष्टि का क्या है, एक फॉर्म है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है यो मिस होता है विचलन, जब आप अपने मार्ग से क्या हो जाते हो, डेविएट हो जाते हो, ट्विस्ट हो जाते हो, उसे बोला जाता है यो। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये यो एंगल ले लिया है इसने, ये क्या है, हल्का सा टेढ़ा हो गया है, इसने एक ट्विस्ट ले लिया है। ठीक है, तो ये होता है यो। ट्विस्ट, डेविएट, ऑसिलेट, स्क्यू, स्वर्व, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्वर्व मिस होता है जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हो, उससे बोला जाता है स्वर्व। ठीक है। स्क्यू मिस क्या होता है, तिरछे को बोला जाता है, जब कोई चीज़ तिरछी हो जाए उससे बोला जाता है स्क्यू। ऑसिलेट, हिलने डुलने को बोला जाता है, जो अपने मार्ग से क्या होते रहे, ऑसिलेट होते रहे। कई लोग पढ़ाई करते हैं, 1 साल तक वो ठीक करते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो ऑसिलेट होने लग जाते हैं, मतलब डगमगाने लग जाते हैं, विचलित करने लग जाते हैं। तो ये होता है ऑसिलेट। डेविएट आप जानते हो, जो अपने रास्ते से मुड़ा हो, ये डेविएट हो जाएगा। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे कट हो जाएगा, आप शॉर्टकट लेते हो, कट। शेयर हो जाएगा, SHEER, शेयर। स्ल्यू हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, विचलन को बोला जाता है SLUE, स्ल्यू। वियर हो जाएगा, VEER, वियर में क्या होता है, घुमाव को बोला जाता है। ठीक है, वियर। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका स्ट्रेटन, स्टे, अनकट, जो बिल्कुल कट ना हो, बिल्कुल क्या हो, कोई शॉर्टकट ना हो, बिल्कुल क्या हो, सीधा हो। ठीक है, तो अनकट हो गया। स्टे हो गया, जो बिल्कुल स्टे है, कोई डेविएशन नहीं है, बिल्कुल बना हुआ है, ये होता है स्टे। स्ट्रेटन, जो बिल्कुल सीधा है। तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द शिप योर्ड एज द हैवी वेव स्ट्रक अ बीम। हैवी वेव या भारी लहर के टकराने से जो शिप था वो क्या हो गया, हिल गया या फिर डेविएट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पोग्रोम। पोग्रोम मिस होता है कत्लेआम, मर्डर को बोला जाता है पोग्रोम। मैसेकर,
स्लॉटर, होलोकॉस्ट, ब्लड बाथ, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मैसेकर मीन्स होता है कत्लेआम को बोला जाता है, या फिर हत्याकांड को बोला जाता है मैसेकर। स्लॉटर, स्लॉटर मीन्स भी क्या होता है, कत्लेआम को बोला जाता है स्लॉटर, या फिर नरसंहार को भी बोला जाता है स्लॉटर। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट मीन्स क्या होता है, सर्वनाश को बोला जाता है, तबाही को बोला जाता है होलोकॉस्ट। ठीक है, ब्लड बाथ मीन्स होता है नरसंहार, या फिर कत्लेआम को बोला जाता है ब्लड बाथ। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे जीनोसाइड हो जाएगा। जीनोसाइड मीन्स होता है कत्लेआम को बोला जाता है, नरसंहार को बोला जाता है जीनोसाइड, GENOCIDE, जीनोसाइड। ठीक है, ब्लड सेड भी होता है, BLOODSHED, ब्लड सेड। और क्या हो जाएगा, एक्सटर्मिनेशन, EXTERMINATION, एक्सटर्मिशन, एक्सटर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन मीन्स भी क्या होता है, कत्लेआम को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मास मर्डर होता है, मास किलिंग होता है, ये सब भी इसके क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका हारमनी, आप मेल मिलाप कर रहे हो, सामंजस्य बैठा रहे हो, हारमनी हो गया। काम, शांति को बोला जाता है। एमिटी, अमिटी मीन्स होता है भाईचारा। और प्रिजर्वेशन, संरक्षण करते हो, संरक्षण को बोला जाता है प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, दे फेस्ड अ पोग्राम बाय कोप्स, कोप्स के द्वारा जो कत्लेआम किया गया उन्होंने उसका सामना किया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अगला वर्ड है रिमोर्स, रिमोर्स मीन्स होता है पछतावा, रिग्रेट को बोला जाता है रिमोर्स। कॉन्ट्रिशन, पेनिटेंस, रू, ग्रीफ, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कॉन्ट्रिशन मीन्स होता है पश्चाताप को बोला जाता है कॉन्ट्रिशन। पेनिटेंस भी क्या है, पश्चाताप, संताप, ये सबको, इन सबको क्या बोला जाता है, पेनिटेंस। रू, रू मीन्स भी क्या होता है, पश्चाताप करने को बोला जाता है रू। ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स क्या है, ये भी क्या है, पश्चाताप करने को बोला जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, रेप्रोच हो जाएगा, REPROACH, रेप्रोच। ठीक है, और क्या होता है, गिल्ट होता है, GUILT, गिल्ट। पिटी होता है, कंपेशन होता है, किसी के लिए कंपेशन, सोरो होता है, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हाँ, इसका एंटोनिम हो जाएगा रिमोर्सलेस, जब आपके अंदर कोई पछतावा नहीं है, रिमोर्सलेस है। इनडिफरेंस है, आप किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करते हो, आप बेपरवाह हो जाते हो, उससे बोला जाता है इनडिफरेंस, जिससे कि आपको बिल्कुल उदासीन को बोलते हैं इनडिफरेंस। ठीक है, अनरिपेंट हो गया, अनरिपेंटेंट, जब आपके अंदर कोई रिपेंट मीन्स क्या होता है, ये पश्चातावा को बोला जाता है रिपेंट। ठीक है, आगे अन लग गया, मतलब क्या है, अनरिपेंटेंट है, आपके अंदर कोई पछतावा नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ही हैज़ शोन नो रिमोर्स फॉर हिज एक्शंस, उसने अपने जो भी उसने एक्शंस लिया उसके लिए कोई उसको पछतावा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रेमिशन, रेमिशन मीन्स होता है क्षमा, क्षमा या एक्सक्यूज को बोला जाता है रेमिशन। जब कोर्ट आपको या किसी वर्डिक्ट में किसी विक्टिम को रेमिशन दे दे, उसको क्षमा दे दे, या फिर उसकी जो सज़ा है उसको मुलतवी कर दे, वो होता है रेमिशन। ठीक है, एमनेस्टी, रिस्पाइट, एक्विटल, एग्जेम्पशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम में हो जाएंगे। एमनेस्टी मीन्स क्या होता है, क्षमा याचना को बोला जाता है एमनेस्टी। रिस्पाइट, रिस्पाइट मीन्स भी क्या होता है, रिस्पाइट मीन्स होता है मुलतवी करने को बोला जाता है रिस्पाइट, जैसे कोर्ट कर देता है किसी की जो गलती है, या कोई जेल जा चुका है कोई बंदा और वो एक्यूज्ड है, और कोर्ट जो उसको क्या कर देती है, रिस्पाइट दे देती है, उसको थोड़ी मुलतवी कर देती है, उसको थोड़ी छूट दे देती है। एक्विटल भी सेम सेंस देता है, क्षमा याचना को बोलते हैं। एग्जेम्पशन, किसी को छूट देने को बोलते हैं एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन हम को उसमें भी यूज करते हैं जब किसी पर टैक्स एग्जेम्पशन किया जाए, टैक्स को थोड़ी छूट दी जाए, राहत दी जाए, वो भी क्या होता है, एग्जेम्पशन होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। वैसे मैं बाकी और भी सिनोनिम बता देता हूँ इसके, जैसे एक्जोनरेट हो जाएगा। एक्जोनरेट मीन्स क्या होता है, किसी को माफ़ करने को बोला जाता है, EXONERATE, एक्जोनरेट, EXONERATE, एक्जोनरेट। ठीक है, एब्जोल्यूशन हो जाएगा, ABSOLUTION,
LUTION। एब्जोल्यूशन मीन्स भी क्या होता है, किसी को क्षमा याचना देने को बोला जाता है, या किसी को बरी करने को बोला जाता है एब्जोल्यूशन, किसी को फ्री करने को बोला जाता है एब्जोल्यूशन। ठीक है, रिप्रीव हो जाएगा REPRIEVE, रिप्रीव। इसका मतलब भी क्या होता है, क्षमा याचना को बोलते हैं या फ्री करने को बोला जाता है रिप्रीव। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके बाकी सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका पनिशमेंट, चार्ज, पेनल्टी, रिट्रीब्यूशन, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम हो जाएगा। पनिशमेंट मीन्स होता है किसी को पनिश करना, चार्ज आप जानते हो पेनल्टी किसी पर पेनल्टी लगाना, रिट्रीब्यूशन होता है कठोर दंड को बोला जाता है, या फिर प्रतिशोध को बोला जाता है रिट्रीब्यूशन। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ही वॉज गिवन 3 months रेमिशन फॉर गुड बिहेवियर। अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छे बर्ताव के लिए उसे 3 महीने का क्या दिया गया, छूट दी गई, या उसकी जो सज़ा है उसको थोड़ा क्या कर दी, लंबी कर दी। ठीक है, 3 महीने की उसको क्षमा याचना दे दी। तो ये हो गया ही वॉज गिवन 3 months रेमिशन फॉर गुड बिहेवियर। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली इडियम है अ फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब होता है इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़ या फिर इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स। जब आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो उसे बोला जाता है अ फिंगर इन एवरी पाई। एग्जाम्पल है इसका सी ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड हैज़ अ फिंगर इन एवरी पाई। वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है। अगला ईडियम है प्ले इट बाय ईयर। इसका मतलब होता है इम्प्रोवाइज और डू विदाउट प्रिपरेशन। जब आपके सामने कोई सिचुएशन अचानक से आ जाए और उसी टाइम पे आपका कोई प्री प्लान नहीं होता है कि इसमें क्या करना है, और आप अपने माइंड से कुछ सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, और इमीडिएटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बदल देते हो, उससे बोला जाता है प्ले इट बाय ईयर। जैसे एग्जांपल है इसका आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस वीकेंड, आई एम गोइंग टू प्ले इट बाय ईयर। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं इस वीकेंड में क्या करने जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं इसे क्या करूँगा, जब भी सिचुएशन आएगी, जब भी वीकेंड आएगा, अंत में आएगा, तो हम देख लेंगे कि क्या करना है। आई विल प्ले इट बाय ईयर। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। अगली इडियम है इन द क्रॉस हेयर। इसका मतलब होता है अंडर स्क्रूटिनी और क्रिटिसिज्म। जब आप किसी चीज़ के नोटिस में आ जाते हो या क्रिटिसिज्म में आ जाते हो, या फिर आपको हर कोई नोटिस करने लग जाता है, उससे बोला जाता है इन द क्रॉस हेयर्स। जैसे एग्जांपल है द CEO इज यूजुअली द वन इन द क्रॉस हेयर्स इन सच अ केस। इस तरह के जो केस हैं या इस तरह के जो मामले हैं, इसमें आमतौर पर जो CEO है वो ही अंडर स्क्रूटिनी आता है, अंडर क्रिटिसिज्म आता है, उसका ही क्रिटिसिज्म होता है जब भी इस तरह के कोई मामले आते हैं। अब जो गड़बड़ वाले मामले आते हैं उसमें कौन अब फंसता है, सबसे पहले CEO आता है, उसकी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। अगली ईडियम है ऑन अ पार विद। ऑन अ पार विद मीन्स होता है इक्वल इन इम्पोर्टेंस और क्वालिटी टू। जब आप किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस और क्वालिटी में इक्वल होते हो तो उसे बोला जाता है ऑन अ पार विद। एग्जांपल है इसका द न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ऑन अ पार विद ओल्ड वन। जो सॉफ्टवेयर का नया वर्जन है वो ओल्ड वाले के इक्वल है या उसी के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।